हेलो। मेरा काम तो केवल बस यहाँ पे एंट्री करने का, तो फिर वो बताएंगे आपको डॉक्टर। हाँ, नीचे आप आधा घंटा वेट करो अभी। सत्साई बहन जी। हाँ जी भाई, सब सही। घर पे होंगे, छुट्टी चल रही होगी। हाँ भगत जी, घर पे ही सब बंद ही चल रहा है सब। अच्छा 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 अच्छा। लॉकडाउन है ना। हम्म। और भगत जी? वो भी घर पे, उनकी हाँ, तो कंपनी वालों ने निकाल दिया। तो फिर अब क्या करेंगे? बस परमात्मा जो करवाएंगे, छोटा मोटा देखेंगे। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर नहीं ना जा सकते अभी कहीं भी। हाँ तो थोड़ा लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ट्राई करेंगे कहीं ना कहीं नौकरी की। हाँ, कोई और देख लो, कोई एक ही जरूरी थोड़ी अपना वही करना है। दिक्कत वही है ना, ये तो कोई भी काम करने के लिए तैयार, पर समस्या वही आ रही ना कि अभी लॉकडाउन के कारण सारा कुछ बंद है, तो कहीं अप्रोच ही नहीं कर सकते, कहीं इंटरव्यू देने नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, अगर बाहर परमात्मा। जाएंगे तो सर्टिफिकेट हम्म। इंजेक्शन वाला या 3 दिन पुरानी रिपोर्ट चाहिए फिर। सही बात। तो अभी फिलहाल परमात्मा के दया से घर में भक्ति करा रहे हैं हम अभी। चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मैं कह रहा था 23 तारीख को जैसे अपन जी। लाइव आएंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे परमात्मा ने प्रेरणा करके और जो ये ज्योति वाला जो मैसेज संगत में डलवाया है, हाँ हाँ हाँ। अब ये है क्या है कि बहन जी, पहले से तो कोई होती नहीं हमारी प्लानिंग की भाई हम कोई पहले से ये बातें सोच के बैठे हैं, जी जी जी। है ना। ये तो अचानक से ही परमात्मा ने परसों के दिन ये प्रेरणा की, हाँ हाँ। और कि भाई इस तरीके से होना चाहिए। फिर दास ने भी विचार किया ज्ञान आधार से कि भाई संगत इस पे ऑब्जेक्शन भी कर सकती है, जो लोग थोड़ा बहुत समझ रहे हैं वो भी उंगलियां उठा सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें सोच समझ के ही परमात्मा ने ये कम्प्लेक्स वगैरह डलवाए हैं। जी और अब इसमें होता क्या है बहन, जिस तरीके से अपन संदेशा देंगे वो तो परमात्मा जी ने सब कुछ सेट कर रखा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पहले सलाह मशवरा करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जी 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 भाई। भाई भाई। परमात्मा ने मतलब हाँ आपको प्रेरणा करी तो किस हिसाब से आपने क्या हाँ सोचा क्या? हाँ। तो इसमें इसमें रीजन ये रहा कि जिस हम्म जिस तरीके से परमात्मा की शरण में रह कर भी और भगत समाज के हम्म ऊपर आज जो आपत्तियां हैं, दिक्कतें हैं, हर आदमी दुखी है। दूसरे हम्म पंथ हम्म वाले भी, हर आदमी ये कहता है कि ये संत रामपाल जी के भगत है, ये मर गया, ये मर रहे हैं, है या नहीं। और वास्तव में हो भी हम्म। रहा है, सही बात। जबकि ये भक्ति सारी दुनिया से सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। हम्म। और परमात्मा का तो विधान है कि परमात्मा तो भक्ति चाहने वाली आत्मा के लिए उसको 100 साल की उम्र भी दे देता। अगर प्राण भी अगर यमराज ले गया हो तो वो तो वहां से उठा के वापस उसको 100 साल के लिए उसको जीवित कर दे। ये हम्म मालिक का विधान है। फिर ऐसे ऐसे हम्म भगत मर रहे हैं। संगत सोचती आ रही है तो बिल्कुल ये तो गुरु जी को डिवोटी था, और इस भगत की कैसे अकाल मौत हो गई। बिल्कुल सही बात। तो लोगों को फिर शंकाएं हो जाती हैं, ये भक्ति से दूर होने का उनका मन करता है, भय उत्पन्न हो जाता है हम्म कि जब उनके साथ ऐसा हो गया तो हम तो बहुत ही कॉमन आदमी हैं। सही बात है। तो ये सारे सब कुछ परमात्मा ने विचार करवाया, फिर उसके बाद में निष्कर्ष ये निकल के आया हम्म। कि भाई ये ज्ञान मार्ग है परमात्मा का, जी सारा जी। परमात्मा ने समझा के छोड़ दिया है। हम्म और अब हो क्या रहा है कि फिर दो चार कथाएं परमात्मा ने दिमाग में डाली कि उस परमात्मा का विधान है, जब तक आप परमात्मा को कुछ दोगे नहीं तब तक परमात्मा हम्म आपकी मदद नहीं करेगा, चाहे आप उसके दरबार पे खड़े रहो 24 घंटे। पहला जी। उदाहरण परमात्मा ने दिया दुर्वासा ऋषि का और 5 पांडवों का, जब वो जंगल में भटक रहे थे हाँ हाँ और दुर्योधन ने उनको श्राप दिलवाने के लिए दुर्वासा को भेजा कि साहब ऐसे ऐसी डिमांड करो, आज के आम चाहिए, आज के कपूर चाहिए, आज का ये चाहिए, आज के अंगूर चाहिए। हाँ 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 हाँ। और 88,000 वहां ऋषि लेके पहुंच गया। तो परमात्मा ने हम्म उस कहानी के माध्यम से हमें ये समझाया है कि भाई वो तो समर्थ है, कुछ भी कर सकता था वो तो, लेकिन सही वो बात है। अपने विधान को नहीं तोड़ता है। श्री कृष्ण रूप में वो कबीर परमेश्वर वहां गए और द्रौपदी से कहा कि भाई द्रौपदी क्या बात है। तो उसने कहा कि महाराज जी ऐसी ऐसी आपत्ति आ गई, मैंने खाना खा लिया, मैं खाना नहीं खाती जब तो मैं चाहे तीनों लोगों को खाना खिला देती। हम्म। तो परमेश्वर ने कहा कि लाओ भाई पहले कुछ खिलाओ। तो हाँ उसने कहा सही कि बात है। महाराज वो होता तो मैं ही ना खिला देती। तो बोला हम्म। भाई कुछ तो होगा। बोलो एक चावल का कुछ। दाना था। हाँ, तो उसने कहा महाराज बिल्कुल फिनिश है मामला। बोले वो झूठे बर्तन देखो, कुछ देखो। तो हम्म उसने देखा तो उसमें साग हम्म का एक पत्ता झूठे बर्तन में। हम्म।
तो उनका महाराज ये है, तो परमात्मा ने कहा भाई इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको घोल घाल के और ये मेरे को दो। तो समर्थ परमात्मा ने और वो साग का पत्ता पहले उनका खाया, मतलब विधान पूरा किया। वो खाने से परमात्मा की कोई भूख शांत नहीं हुई और ना परमात्मा को कोई भूख लगती, लेकिन वो विधान परमात्मा ने पूरा करना था। गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से आज हमें कुछ समझाना था, है कि नहीं। तो जब परमेश्वर ने वो साग का पत्ता पी लिया पानी के साथ में, तो ऑटोमेटिक उधर जितने भी साधु संत महात्मा थे उन सब के भूख शांत हो गई ऑटोमेटिक, बिना खाना खिलाए। तिमरलंग को भी ऐसे ही दिया था ना परमात्मा ने। तैमूरलंग का भी परमेश्वर ने डाउनलोड किया, वो भी लाइव में अपने बताएंगे। दूसरा फिर परमात्मा ने ये उसका तैमूरलंग का दिया, जब तक उसकी एक रोटी नहीं खाई तब तक परमात्मा ने कुछ नहीं किया, और एक रोटी खा के परमेश्वर ने 7 पीढ़ी का राज दिया। 7 पीढ़ी का राज दिया। अगर अपन त्रिलोकीनाथ की भी अगर बात करें तो इनका भी अपना विधान है। सुदामा तो पहले भी श्री कृष्ण का दोस्त था, श्री कृष्ण को पहले भी पता था भाई उसकी हालत क्या थी क्या है, लेकिन जब तक उसके 3 मुट्ठी चावल नहीं खा लिए तब तक उसका महल नहीं बनाया, उसको धन धान्य से संपूर्ण नहीं किया। ऐसे ही फिर वो परमात्मा ने नरसिंह भगत का बताया, जब तक वो आटे से बची हुई थोड़ी सी, जब तक वो भी दान नहीं कर दिया तब तक परमात्मा ने दान देने वाले को लाभ नहीं दिया। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष जब निकला तो परमेश्वर ने दास में यही फीड किया कि बेटा पहली बात तो संगत जो है ज्ञान को आधार नहीं बना रही, और ज्ञान को आधार ना बनाने के चलते ये कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रही है। और इन सत्संगों के आधार से यदि भगत के एक एक पैसे का जब तक सदुपयोग नहीं हो जाएगा, या भगत अगर ज्योति करवाता है और उस मान लीजिए 500 रुपये दिए भगत ने, और 500 रुपये में परमात्मा आश्रम में 1 किलो घी का ज्योति हवन करते थे उस भगत के नाम का, तो 1 किलो घी की जब तक एक एक बूंद सवा नहीं हो जाएगी उस भगत के नाम पे, तब तक परमात्मा उस भगत को ज्योति के स्तर का लाभ नहीं देगा। इसी प्रकार अगर कोई दान कर रहा है, और दान का अगर एक एक रुपया जिस मकसद से उसने दान दिया, अगर भंडारे के लिए दिया तो भंडारे में ही लगना चाहिए, पाठ का दिया है तो पाठ से संबंधित काम में ही, सेवा में ही वो पैसा लगना चाहिए। लेकिन अब सबको पता है, आज सबको पता है कि भाई भगत समाज जो भी पैसा दे रहा है वो पैसा जा कहाँ रहा है। अब इन्होंने जाटों को जैसे 16 लाख एक बार दिए, 5 लाख एक बार दिए, बाकी उनके धरनों में गए, 2 महीने तक उनका समर्थन किया, कुल मिला के 1 करोड़ से ऊपर का इन लोगों ने खर्चा किया होगा। देसी घी की बूंदियां भी उनको खिलाई थी। बिल्कुल। 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने जाट आरक्षण में उन कुपात्र लोगों के ऊपर बर्बाद किया। अब वो 1 करोड़ जो रुपया था वो किसी स्टेट कोऑर्डिनेटर ने या महेंद्र ने कोई अपनी जमीन बेच के तो किया नहीं खर्च। बिल्कुल भगत का ही पैसा है, वो भगत का पैसा था, ज्योति पाठ का ही पैसा था, वो ठीक था ना। बिल्कुल। अब वो पैसा जो भगत समाज ने दिया था वो पैसा भगत समाज का दान में लगा नहीं, और अब लग भी नहीं सकता, क्योंकि 1 करोड़ रुपया जाट वाले, जो जाट आरक्षण वाले थे या जो जाट समिति है, वो इनको वापस दे नहीं सकती, वापस देंगे नहीं। बिल्कुल। और अगर वापस दे भी देंगे तो उन्होंने कौन सा करवा लेना वही काम पाठ का। हाँ, वापस अगर दे भी दिया तो फिर ये उसको मतलब उस सेवा में तो ये लगाएंगे नहीं, उल्टे कामों में लगाएंगे ये। ऐसे ही इन्होंने आनंदपाल सिंह जो गैंगस्टर था उसकी सीबीआई जांच के लिए 5 लाख तो उन राजपूतों को नगद दिया, और बाकी कई लाख रुपए इन्होंने और बर्बाद कर दिए। जो हजारों भगत वहां गए थे उनकी रैलियों में, उनका जो खर्चा था वो भी तो उसी चीज में आता है, दान में। तो एक पैसा मतलब इन्होंने ज्योति और पाठ में लगाया, बाकी सब जगह लगा लिया। रही बात पाठ की, तो पाठ का लाभ इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि पाठ करने के ये लोग अधिकारी नहीं है, गुरु का इनके पास में आदेश नहीं है। बिल्कुल। इसलिए ये जो भगत समाज है वर्तमान में बहन जी, इसलिए ये महादुखी है समर्थ की भक्ति करते करते भी। तो अब परमेश्वर ने फिर उस परमात्मा ने प्रेरणा की कि बेटा देख, पाठ करने का तो तू अधिकारी नहीं है, वो तो जब तक परमात्मा सन्मुख आदेश नहीं देंगे, या फिर वैसे जब तक परमात्मा अपने भगत को किसी भी रूप में दर्शन देके उसको आदेशित नहीं करेंगे, उसको निर्देशित नहीं करेंगे, कंप्लीट विधि से जब तक उसको नहीं समझाएंगे। क्योंकि बहन जी देखो, हमें मालूम भी नहीं है भाई पाठ प्रकाश होता कैसे है, क्या उसकी विधि है, और ना हम उसको करने के अधिकारी उस परमात्मा के अलावा। क्योंकि उसको पढ़ने के लिए परमात्मा ने स्पष्ट बोल दिया कि गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करने के लिए भी गरीबदास जी महाराज जी जैसा ही शुद्ध और पवित्र महापुरुष चाहिए,
वो तो तो हम तो परमात्मा ही है, दूसरा हाँ तो कोई है ही नहीं। तो वर्तमान में सतगुरुदेव जी के अलावा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि गरीबदास तो जी का रूप भी उन्हीं का रूप था, वर्तमान रूप भी उन्हीं का रूप है, और वही करने के आश्रम अधिकारी में हैं। परमात्मा खुद ही करते थे, वहाँ पे दूसरे को थोड़ा दे रखी थी गुरु जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तुम पाठ कर दो। सतलोक आश्रम में क्या सिस्टम था बहन जी, वहाँ पे मतलब कुछ इसके समय अभाव के चलते, और जो है हाँ सतगुरुदेव जी ने जो है मतलब कि आदेशित किया हुआ था, वहाँ पे वो कुछ हाँ अपने बिल्कुल। भक्तों को जो है पाठ के ऊपर बैठा दिया करते थे, जिस प्रकार से आज ये लोग पाठ कर रहे हैं। लेकिन ये जो पाठ था, ये पाठ बिल्कुल मौन रह के किया जाता है, इसको माइक लगा के मुसलमानों की तरह मतलब लोगों को जो है मतलब ऊंची ऊंची आवाज में सुनाना नहीं होता है। आश्रम में कभी भी माइक नहीं लगते थे, कभी भी ऊंची आवाज में नहीं किया जाता था। जो पाठ जो करता था पाठी, वो भी बोल बोल के नहीं करता था, वो भी बिल्कुल मन ही मन में किया करता था, और उस समय खुद वो परमात्मा था। तो हम उनकी उस समय की किसी भी क्रिया पे हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि परमात्मा के आदेश थे ना, वो तो सीधे हाँ, सीधे। परमात्मा के आदेश थे। परमात्मा आदेश अगर किसी पत्थर को कर दे तो वो भी अपना काम करेगा, जैसे उस बिल्कुल, जोटे को आदेश दिया और वो जैसा बिल्कुल राम हिंदी टकराया बोलने था। लग गया। ठीक है, लेकिन बिल्कुल। वर्तमान में आदेश ना होने से वो पाठ वाला लाभ भी भक्तों को नहीं मिल रहा, ना भक्तों को ज्योति वाला लाभ मिल रहा। और दूसरी बात, तो जी। भाई परमात्मा लेते थे ज्योति के 500 रुपये, उस समय 400 रुपये में 1 किलो घी आ जाता था, 100 किया रुपये जाता जैसे था। और कोई छोटी मोटी कोई व्यवस्था थी उसमें लग जाता था। अब इन्होंने ज्योति का पैसा कर दिया 2100 रुपये, जबकि घी भगत का पता नहीं 1 किलो भी जला रहे हैं या नहीं जला रहे, सही तो बात है। लाभ तो मिलना ही नहीं, श्योर बात है कि नहीं। तो पाठ तो देखो बहन बिल्कुल। जी। और उल्टा कौन सा गुरुजी ने इनको आदेश दिया है कि तुम ज्योति करवा लो? जी जी जी, तो ये पाठ तो देखो बहन जी हम करने के अधिकारी है ही नहीं, हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बाकी र... गुरुजी पाठ जो परमात्मा मतलब दासी ने सुना है, क्योंकि आश्रम जाने की तो परमात्मा ने दया नहीं की कि कभी हम परमात्मा को आश्रम में जाके देखा हमने। लेकिन जहाँ तक सुना है तो 3 दिन का पाठ परमात्मा कराया करते थे। इनके तो 4-4 महीने के पाठ चल रहे हैं, तो कहाँ से लाभ मिलेगा? ना, बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं वो सतगुरु स्वयं पूरी करते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे पाठ का उद्घाटन है, फिर उसका समापन है, उस परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। फिर पाठ की कुछ नियम है आध्यात्मिक। बिल्कुल सही बात। 3 दिन का जो पाठ होता है, उस 3 दिन में अखंड भंडारा होता है। अगर पूरी दुनिया भी अगर भंडारा करने आ जाए तो भंडारा नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट गया तो फिर वो पाठ सफल नहीं होता। इसलिए वो समर्थ की शरण में ही संभव है, तो क्योंकि ये यज्ञ जो है ये खंडित करने के लिए आपने जैसे गुरु जी के सत्संगों में सुना होगा, पहले ये इंद्र क्या करता था, सूक्ष्म रूप में देवताओं को भेज देता था। अब बताओ इंसान की कहाँ औकात, एक राजा की कहाँ औकात जो सबको भोजन करवा दे। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से परमात्मा ने समझाया कि जैसे गरीबदास जी महाराज जी के पास में 9 योगेश्वर आए थे वहां पे छुडानी में, और उन्होंने कहा जी भंडारा कराओ, तो गरीबदास जी महाराज जी ने उनको थालियां परोस दी। उन योगेश्वर ने कहा जी आप भी बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप खाओ, मैं आपके बाद में खा लूंगा, क्योंकि वो योगेश्वर ये चाहते थे कि एक बार यदि हमारे साथ में बैठ गया भंडारा करने, उसके बाद में ये औरों को भंडारा नहीं करवा पाएगा, क्योंकि बीच में ये मतलब उठ नहीं सकता, अन्नदेव का अनादर नहीं कर सकता। तो साथ में उन्होंने बैठा लिया। बैठाने के बाद उन्होंने शंख बजाया, तो ऊपर से 33 करोड़ देवी देवता आके लाइन लगा के बैठ गए सूक्ष्म रूप में। तो गरीबदास जी महाराज जी ने अपने एक दास को जो है आदेश दिया, और बिल्कुल थालियां ऐसे सटासट सबको परोस दी। फिर वो हाथ जोड़ के चले गए कि महाराज जैसा सुना था वैसे ही हो आप। तो ये केवल परमात्मा ही संभव कर सकता है। हो सकता है सतलोक आश्रम बरवाला में वही सारी प्रक्रिया हो रही थी भाई, है कि नहीं, क्योंकि काल की नजर तो थी ना भाई इन यज्ञों को खंडित करने की, लेकिन वहां तो समर्थ था ना, तो उनकी उसकी दाढ़ नहीं गड़ी। लेकिन ये जीव है बहन जी, सबसे पहले तो ये कुकर्मी, दूसरी बात ये गुरु को परमात्मा नहीं मानने वाले, तीसरी बात इनके आचरण विचार, इनके पास ना कोई ज्ञान आधार, दान का दुरुपयोग, तो हाँ सबसे बड़ी बात भाई ये। तो हर तरीके से संगत को नुकसान ही नुकसान होना था, जो नुकसान हुआ और हो भी रहा है, हो रहा है। ठीक है। तो पाठ को तो हम साइड में रखते हैं, इसका तो हम कोई मैटर नहीं छेड़ते, ठीक है। रही बात आई बहन जी दान की, तो दान में जैसे 2 प्रकार से है परमात्मा का दान। एक तो जैसे कोई भाई जैसे अपना मतलब कि दशवांश हो गया, वो हो गया दान। और दूसरा बहन जी जैसे कोई मतलब कि खुला दे दिया किसी ने, भाई जैसे कोई 100 रुपये दे दिया, कोई 5000 दे दिया, कोई 10,000 दे दिया, जिसने दान पेटी में डाल दिया जी। तो ये परमात्मा की वाणी है कि भाई
गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। तो ये तो भले ही अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हम तो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ नहीं चल सकते, सोच भी नहीं सकते। तो 10वां अंशकार जो दान का पैसा है, हमने संगत को परमात्मा के आशीर्वाद से उनकी जो सदुपयोगिता है कि आप कैसे इसको उपयोग कर सकते हैं लोगों की सहायता करके, वो हमने संगत को बता दिया पिछले लाइव में। बिल्कुल, वो बहुत सही था। परमात्मा की दया से वो मालिक ने बहुत अच्छी प्रेरणा करी आप जी को। हाँ, तो अपन इस मैटर को भी अपन छोड़ते हैं जी। तीसरा मैटर आ गया अपना ज्योति का। अब ज्योति में परमेश्वर ने क्या प्रेरणा की कि भाई सर अभी नहीं गए, अभी अंदर ही वार्ड में। हाँ, तीसरा फिर क्या है कि ज्योति का फिर आता है मैटर। तो ये ज्योति का जो परमात्मा के आशीर्वाद से अपने पोस्टर बनाए हैं, पंपलेट बनाए हैं, जो 500 रुपए की, कि भाई सत्सेवकों के माध्यम से अब भगत समाज की ज्योतियां होंगी। तो ये ज्योतियां कोई सभी ने तो करनी नहीं। क्योंकि देखिए, मेरा परिवार है, आपका परिवार है, वो पूरा उपदेशी है। तो परमेश्वर ने हमें यज्ञ हवन करने का हमारे को आदेश दिया हुआ है। हम रोज अपने घर में परमात्मा की ज्योत जलाते हैं, ठीक है। तो हमने सतगुरु के हाथों के अलावा अन्य किसी को भी ज्योति के लिए पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर पे अपना यज्ञ करें, अपना हवन करें, जो हम रोज करते हैं, चाहे वो 24 घंटे करो या अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार चाहे सुबह शाम जलाओ, वो भगत के ऊपर है। जी जी, ठीक है। तो हमारा जो संदेश होगा वो उन भक्तों के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा ज्योति करवाने का जो भगत अपने घर में ज्योति करने में सक्षम है, जिनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जिनको कोई विरोध नहीं है, वो भी केवल वो अपने घर पे केवल अपना ज्योत जलाएं। उनसे ना तो पैसा लिया जाएगा और ना उनको पैसा कोई देना है ज्योति के लिए। बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो ज्योति के लिए जो परमेश्वर ने प्रेरणा की वो सिर्फ उन आत्माओं के लिए की है, 2 प्रकार की आत्माओं के लिए। एक तो वो आत्माएं जो सीधे रूप में इन फर्जी नामदान केंद्रों से नाम ले चुकी हैं या सतगुरुदेव जी से पहले से नाम लिया हुआ है और उनका पूरा परिवार उपदेशी नहीं है और परिवार में विरोध के चलते वो अपना 5 यज्ञ में से जो हवन यज्ञ है वो पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं ज्योति के लिए 500 रुपया हम जो भी खाता नंबर देंगे उसमें वो डालेंगी। और दूसरी आत्माएं वो हैं जिन्होंने संकल्प नाम दीक्षा ली हुई है और जिनके घर में विरोध है, जो ज्योति नहीं जला पा रहे अपने घर में, तो वो आत्माएं जो हम खाता नंबर देंगे उसमें अपना 500 रुपए या फिर 1000 रुपए जितना भी वो देना चाहें ज्योति के लिए, 1 किलो घी का, 2 किलो घी का, 3 किलो घी का, वो उनके ऊपर निर्भर है। तो ये 2 प्रकार की जो आत्माएं हैं, ये ज्योति करवाने के लिए ये सत्सेवकों को अपनी जो भी राशि उनको जो बताई गई है, जो परमेश्वर के विधान अनुसार जो सतलोक आश्रम बरवाला में ली जाती थी, वो हमें ये लोग भेजेंगे। ठीक है। अब उसके बाद बहन जी हमें करना क्या है भाई, हमने उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि जो गलतियां हमारे बड़े भाई कर चुके हैं मैनेजमेंट वाले, हमने उन गलतियों को करने से बचना है। ये सेवा हम उस परमेश्वर के आशीर्वाद से केवल एक सेवा के रूप में ले रहे हैं। मतलब कि भाई हमें उस परमात्मा ने एक सेवा दी है, आध्यात्मिक सेवा। इसके अलावा हमने अपना जो रहना खाना पीना, अपना जो भी खर्चा है, वो सारा खर्चा हमने अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी कमाई से करना है, जैसा कि हम आज से पहले करते आ रहे हैं। यानी 500 रुपए यदि किसी भगत ने ज्योति के लिए भेजे हैं और फिर परमात्मा जिस प्रकार से ज्योतियां जलवाएंगे, भाई जैसे परमात्मा जो मतलब कि 10 ज्योति लगवाएं या फिर 20 ज्योतियां लगवाएं और घी उन भक्तों का उनमें डलता रहेगा, उस 500 रुपए का जितना भी घी आएगा और उस घी का एक एक बूंद उस भगत के निमित्त होके ही परमात्मा की उसमें ज्योति में जाएगा। उसमें से एक नया पैसा क्या होता है, एक पैसा 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है, एक पैसा जो बंद हो चुका है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में, वो पैसा भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 500 का 500 रुपया अगर जरूरत पड़ी तो हम मिला दें अपनी जेब से 1 या 2 रुपया, तो पूरा पैसा उस भगत का ज्योति हवन में लगना चाहिए। ठीक है। अब ज्योति हवन की जो सिस्टम है, इसमें कोई आदेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज गुरुजी हमसे दूर हैं, हिसार जेल में हैं, और जिन भक्तों के सामने ज्योति ना कर पाने की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में वो भगत कहीं भी अपनी ज्योति जलवा सकता, कोई दिक्कत नहीं। वो किसी दूसरे भगत को भी
जो परमेश्वर के ज्ञान आधार से चल रहा है, उस भगत को भी चाहे तो वो 1000 रुपए दे सकता है, 500 रुपए दे सकता है कि भगत जी मैं ज्योति नहीं जला पा रहा, और आप, या वो उसको जो मतलब कि घी ला के दे सकता है 1 किलो या फिर 2 किलो की, भगत जी आप जो है ये मेरे नाम का ज्योति हवन साथ साथ में आप जी ये करते रहिए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां दिक्कत ये आ जाएगी क्योंकि वर्तमान में हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि विश्वास की बात है ये। दासी कल से यही विचार कर रही थी, और मैं भगत जी से, विकास भगत जी से यही चर्चा कर रही थी कि अगर इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि टेम्पलेट पढ़ लिए थे, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर कल को ये काम परमात्मा शुरू भी करवाते हैं तो बात वही आ जाती है जैसे मेरठ में हुआ था। जी 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 जी, क्योंकि दास इन सभी चीजों से गुजर चुका है ना। बिल्कुल, आज के समय में बड़ा मुश्किल काम है ये, इसी पे विश्वास करना। तो परमात्मा ने तो यही प्रेरणा की कि भाई जो सबसे पहले जो ये ज्योति करने का जो सिलसिला जो शुरू करना है, ये जैसे हमने शंका समाधान प्रोग्राम शुरू किया था, सबसे पहले कि भाई ये पवन दास जो है मतलब अपने घर पे ही इसको शुरू करे। उसके बाद जैसे ज्योतियों की संख्या अगर बढ़ती है, क्योंकि भक्तों को लाभ होगा बहन, अगर विधि विधान से काम होगा तो लाभ होगा, तो फिर लोग और ज्योतियां करवाएंगे और या करवाएंगे। भाई क्यों नहीं होगा? हाँ, परमात्मा के सारे हवन यज्ञ परमात्मा के हो रहे हैं, ज्योति हो रही है मालिक के नाम की, जो अभी तक नहीं हो पा रही है, तो लाभ तो मिलेगा। अंदर तो अलाउ नहीं है जाना, नहीं अंदर अलाउ नहीं है, वो खाली आपको मेरे तक भेजा है। क्या है ये मैटर बताइए आप मुझे। मुझे उनका कार्ड एक्टिव कराना है। अच्छा, कौन सा एक्टिविटी वार्ड है? मैं फोन मिला देता हूँ, अब बात कर लो। जी बहन। जी बहन। तो इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले परमात्मा दास के घर से करवाएंगे, क्योंकि पूरा परिवार उपदेशी है, सारे जो है मतलब सेवा भावी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, फिर वो देख रेख में है काम है। तो सबसे पहले तो जो है मतलब कि दास के यहाँ पे परमात्मा ये ज्योतियां शुरू करवाएं। फिर जैसे ही हमारी सेवा और आगे बढ़ती है तो फिर परमात्मा फिर बात करेंगे भाई आप जी के घर पे सफिशिएंट रहेगा या फिर कजोड़ भगत जी के घर पे सफिशिएंट रहेगा, है ना। उस हिसाब से अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सेवा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ी सेवा हो गई, ये तो परमात्मा ने मतलब ऐसी बात हो गई कि हम नित्यों को इस लायक समझा। दासी तो पहले से ही सोचती है कि परमात्मा ने मतलब सेवकों के साथ जोड़ के उसके बाद जो भी छोटी छोटी सेवाएं दी हैं, तो उसके लायक तो शायद हम है भी नहीं, पर परमात्मा ने हम नीचों पे बहुत दया कर रखी है, जो ये सेवा परमात्मा हमसे करवा रहे हैं। जी जी। दूसरी बात, ये सेवा करने के लिए भाई भगत में बहुत सारी मतलब वो मापदंड भी होने चाहिए। सबसे पहले तो भाई ठीक है, यही नहीं कि भाई उसका पूरा परिवार नामदानी है, भाई उसके घर पे अपनी सेट कर देंगे, नहीं। सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि भाई वो ज्ञान आधारी आत्मा हो और पूर्णतया एडी से लेके चोटी तक वो आत्मा सतगुरुदेव जी के प्रति समर्पित हो। उसका जीवन का टारगेट केवल मोक्ष प्राप्ति हो और परमात्मा के प्रत्येक वचन की पालना हो। विश्वासी आत्मा हो, वो अपने घर खर्चे के लिए चाहे मेहनत करे, चाहे जो मर्जी करे। अगर उसको एक टाइम का खाना नहीं मिलता है तो चाहे भूखा सो जाए, लेकिन जो भगत समाज का ज्योति का पैसा है उसमें से 1 रुपया यूज ना करे। वो ये भी ना सोचे कि भाई ठीक है आज मेरे पास नहीं है, 2 दिन बाद आने वाले हैं और मैं इसमें से 500 रुपए काम में ले लेता हूँ, बाद में डाल दूंगा। ये भी विचार नहीं आना चाहिए मन में, गलत है वो तो, क्योंकि वो दूसरे की अनाप। विचार से गुरुजी ने सत्संग में एक बात कही कि जो भगत होता है उसके 2 लक्षण बहुत अहम होते हैं। जो सत भगत होगा वो पर नारी और पर धन पे बिल्कुल भी आस्था नहीं रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे लिए बहन जी वो पर धन है, वो दूसरे भक्तों का दान है, हमने सोचना भी नहीं। हमने वो तो सोच भी अगर वहां तक चली गई तो हो गया काम खराब, निष्फल हो जाएगा, वो किया कराया काम निष्फल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सोच फिर धार्मिक नहीं ना रही, तो पर्सनल सोच चली गई, फिर कहाँ भक्ति रह गई। हाँ, तो इस विधि से ये सतगुरुदेव जी की प्रेरणा से परमेश्वर ने दास को जो प्रेरित किया, तो दास ने एक बार थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि देखिए बहुत सारे विषय तो ऐसे हैं कि उनमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं होती है हमें, और वैसे भी सबको पता है, सबको तो खैर क्या पता, लेकिन आप और हम तो जानते हैं बहन, ये विश्वास का काम है, विश्वास की भक्ति है। आप और हम जो परमेश्वर ने सेवा दी है हम तीनों को, कजोड़ जी को, आप हैं, विकास जी हैं, दास है,
लोग तो सोचते होंगे भैया ये तो पता नहीं दिन में कोई 20 बार बात करते होंगे, लेकिन आप और हमें पता है बहन, मुश्किल से महीने में अगर 2 बार भी बात हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये विश्वास की ही ऑटोमेटिकली काम हो रहे हैं। और ये विश्वास की ही बात है कि ये ज्योति वाला जो दास ने पोस्टर डाला, और इस पोस्टर को डालने के बाद ना आपने कोई ऑब्जेक्शन किया, ना कजोड़ जी ने कोई सवाल किया, बल्कि आप जी आगे से आगे शेयर कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये कि विश्वास की बात है, ये हम लोग उस ज्ञान की जो पराकाष्ठा है परमेश्वर ने वहां तक हमारे को पहुंचा दिया है। भाई जहाँ पर कहीं संशय वाली बात होती है वहाँ हम बात कर लेते हैं, लेकिन ये तो पता ही था कि ये तो सबको लाभ होना ही होना है इसका, तो इसमें तो कोई शंका करने वाली बात थी नहीं। हाँ। बल्कि हम तो कल से दोनों डिस्कस कर रहे थे इस चीज को लेकर के, विकास भगत जी और मैं, कि किस प्रकार से कौन भाई करेंगे। हम लोग अपना ही अनुमान लगा रहे थे कि किस प्रकार से करेंगे। इतना तो 100% श्योर हो गया था कि ज्योति होगी, ज्योत जलेगी, चलेगा, परमात्मा ज्योत जलवाएंगे अपने नाम की, लेकिन वो करवाएंगे कहाँ और किस प्रकार से, बस ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल से कि कैसे करवाएंगे परमात्मा। अब ये क्रिया तो वर्तमान में आप और हमारे माध्यम से हो रही है, लेकिन आगे इसके रिजल्ट क्या आएंगे वो परमात्मा ने सब कुछ सेट किया हुआ है। क्योंकि बहन देखो, अब आगे ये मार्ग निर्बाध रूप से चलेगा हजारों साल तक, और इस मार्ग में जो भी गड़बड़ियां होनी थी ये वर्तमान तक हो चुकी हैं। आगे कोई भी गड़बड़ी ना हो, किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, किसी भी परमात्मा की भक्ति क्रिया पे किसी को कोई शक या शंका ना हो, इसके लिए जी भैया नहीं, अंदर तो अलाउ नहीं है ना। कौन सा वार्ड था? 2D में फोन कर देता हूँ, आप उनको वार्ड बॉय आ जाएगा ना, उससे बता दीजिए आप। बिजी आ रहा है या 345 पे करना, 345 अभी थोड़ा बिजी आ रहा है। तो बहन ये होगा क्या, क्योंकि अब जब परमात्मा आएंगे जेल से, तो अब परमात्मा बिल्कुल जो है मतलब वो फ्री रहेंगे परमात्मा मालिक, उनको सिर में दर्द लेने की अब आवश्यकता नहीं है, ना तो ये गीता जी के अध्याय दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि दिखा के उन्होंने सारे जितने भी ये प्रमाण है ये अपने मेमोरी कार्ड में अपने वीडियो में डाल दिए। तो जिसने देखना होगा भैया वो अपना परमात्मा के सत्संग सुनो, पहले के किए हुए, अपना सारा संशय निवारण करो, ठीक है, और अपनी भक्ति पे लगो। अब केवल परमेश्वर को जो भी करना होगा, पूरे विश्व की क्या व्यवस्था है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किन किन आत्माओं को कहाँ कहाँ की सेवा सौंपनी है, कहाँ कहाँ की जिम्मेदारी सौंपनी है, ठीक है। और जो भगत समाज है वो अपनी सत भक्ति पे लगेगा। तो सत भक्ति पे आज से पहले जो कर्म थे वो कर्म तो मैनेजमेंट ने बिगाड़ ही रखे थे, आश्रम में भी बिगाड़ रखे थे, क्योंकि वहां पे जो है वो 10-10 लाख की चोरियां हैं, भक्तों के दान से वहां पे मेन गेट पे जो है सेवादार लोग पकड़े जाते थे, फिर उनको गुरुजी के सामने पेश किया जाता था, फिर गुरुजी उनको बाहर निकाल देते थे आश्रम के हैं। तो भक्तों को वहां भी इतना लाभ नहीं मिल पा रहा था जितना कि परमात्मा की भक्ति से मिलना चाहिए, और यही रीजन था कि परमात्मा के रहते सहते उन्हीं कुकर्मों के चलते काल ने ये बरवाला कांड करवा दिया। लेकिन अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये फाइनल ब्रेकर था बहन। तो अब आगे आने वाले जो भगत समाज हैं या आगे जो भक्ति चलेगी वो भक्ति निर्बाध रूप से पानी की तरह बहे। उसके लिए जेल से आने से पहले परमात्मा ये जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी अनुष्ठान है, जो भक्ति की क्रिया है, भक्ति को क्या आधार बना के किया जाता है, ये सत्सेवकों के माध्यम से ये जो है ये परमात्मा एक एग्जाम्पल कोड करवा रहे हैं। अब जैसे ये ज्योति शुरू हो जाएगी, व्यवस्था पहले करवा देंगे परमात्मा सारी आने से पहले। हाँ, अब जैसे ये ज्योति शुरू हो जाएगी तो पूरे भगत समाज को मालूम पड़ जाएगा कि भाई वास्तव में ज्योति का रुपया क्या है, और ज्योति का जो हम यज्ञ करवाते हैं उसका संपूर्ण लाभ उसका कब मिलता है, कौन सी विधि से मिलता है। तो आगे किसी को कोई संशय नहीं रहेगी, सब लोग उसी हिसाब से अपना काम करेंगे। और जो सेवादार होंगे वो सारे के सारे परमेश्वर के सत्सेवक बच्चे होंगे, तो भले ही वो अपना एक टाइम का अपना मतलब कि भूखा सो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के जो बच्चों का दान धर्म है उसमें से एक नया पैसा भी अपने पर्सनल काम में यूज नहीं करेंगे। जो ज्ञान आधार से चल रहा होगा भाई वो ये कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, उसका तो कर ही नहीं सकता ये सब। जी भाई एक सवाल था दासी, सवाल तो क्या मतलब एक बात थी दासी के मन में कि कल से यही चल रहा दिमाग में कि जैसे अभी ज्योति का काम होगा, अभी कई इसमें ऐसे भी निकलेंगे रामचंद्र भाई जैसे जो मौका परस्त रहते हैं, जिन्हें तो बस एक पॉइंट चाहिए होता है, एक पॉइंट सा कल को ना बन जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें सचेत होकर के चलना पड़ेगा कि कल को ऐसे 10 रामचंद्र और ना निकल पड़े
जो कि इन चीजों को लेकर के यूज करना शुरू करें, गला फाड़ फाड़ के बहन जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पैसे का जो दास के कहने का मतलब क्या है सीधे सीधे शब्दों में, कि जो भी भगत है उसकी अपने पास पूरी डिटेल हो कि वो भगत कहाँ है और उसने कितने पैसे अकाउंट में डाले। उसके लिए देखो बहन जी, दो बातें हैं जी ये। बिल्कुल जो आपके विचार आ रहे हैं, दास के भी यही विचार आ रहे हैं। और जो आत्मा वास्तव में परमेश्वर की आत्मा होगी, जिसकी सत भक्ति वो कर रही होगी, जो परमेश्वर को परमेश्वर मानेगी, उनमें ऑटोमेटिक परमात्मा वो प्रेरणा ऑटोमेटिक कर देता है। तो जो बातें मेरे दिमाग में, सारी बातें आपके दिमाग में भी हैं। जी ये भी दास ने पहले से ही सोचा हुआ है। इसके लिए देखो बहन जी, आप और हमारी तो आर्थिक स्थिति इतनी है नहीं, जी ठीक है। अब दास तो यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहा है, 12,000 मिलेंगे, मुश्किल से 6,000 रुपये लाइट पानी और मकान में चला जाएगा। अब 7 मेंबर है बहन, 7 मेंबर का 6,000 रुपये में काम नहीं चलता है। एक आदमी का खर्चा आप 1,000 रुपये तो मानते हो कम से कम, अगर दाल रोटी भी खाएगा तो बड़ी मुश्किल से, रोटी पानी नहीं है और क्या है। फिर भी बहन जी कोशिश करेंगे 12,000 में ही अपना पूरा काम चलाएंगे, चाहे एक टाइम जो है भूखा रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी से मांगेंगे। तो ही नहीं हो तो परमात्मा कराएंगे अपने आप। बिल्कुल, वो मालिक जाने वो कैसे व्यवस्था करवाएगा, हमें उसकी टेंशन नहीं है। हम एक टाइम भूखा रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। बिल्कुल। फिर ये जितना भी जो बायोडाटा है, अब पहले तो दास इस मोबाइल में अपना काम कर लिया करता था, लेकिन अब क्या है कि बहन हजारों की संख्या में वीडियो बन गए, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के। तो मोबाइल की जो मेमोरी है अब वो भी नहीं काम कर रही, क्योंकि कम से कम 600-700 जीबी से ज्यादा मैटर हो गया, मतलब हजारों जीबी के वीडियो हो गए फोन में पड़े हैं। और फिर ये सारी ये डिटेल रखना, ये मेंटेन रखना, तो इसके लिए तो भाई उस परमात्मा ने दास में ये प्रेरणा की थी कि भाई अगर कोई भगत भाई हमारा ऐसा होगा जो आर्थिक जो दृष्टि से जो मतलब संपन्न है, तो हम देखो जो सेवा है बहन वो सबके लिए है। सारी सेवा आप और हम ही नहीं लूट सकते। सही बात है। सब परमेश्वर के बच्चे हैं, सबको सेवा चाहिए, सबको पुण्य चाहिए। तो हमें एक जो मतलब कि लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम उसके लिए बिल्कुल खुल के सार्वजनिक तौर पे हम उसके लिए संगत में जो मतलब कि मैसेज डालेंगे कि भैया कोई भी भगत भाई अपनी स्वेच्छा से इस सेवा के लिए, ठीक है, अगर कोई लैपटॉप की सेवा यदि वो करना चाहता है अपने शौक से, तो अगर और यदि उसको परमात्मा यदि उसको प्रेरणा करे तो भैया लैपटॉप लेके वो हमें सेवाओं के लिए वो दे सकता है। जब तक परमेश्वर नहीं आते हैं, जब तक वो यहाँ परमेश्वर की सेवा में रहेगा, और जैसे ही परमेश्वर आ जाएंगे, सेवा का सारा सामान सुई से लेके हाथी तक सारा का सारा सब कुछ परमेश्वर के चरणों में, जहाँ भी मालिक आश्रम में आएंगे उनके सुपुर्द हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये हम बिल्कुल ओपन मैसेज डालेंगे, क्योंकि हम कोई भी काम हम लोग छुप के नहीं करेंगे, ना हमें छुप के करने की कोई आवश्यकता है। बिल्कुल डाल सकते। रही बात रामचंद्र जी जैसे लोगों की बीच बीच में टांग अड़ाने की, या अन्य कोई जो मैनेजमेंट वाले भाई हैं कि भाई ज्योति करवाने लग गए, ये तो संजय की तरह हो गए, ये तो खुद गुरु बन गए, हम तो पहले कहते थे, बहुत सारी बातें उठेंगी, मुझे पता है इन सब बातों का। यहाँ हमने 2 चीजों को ध्यान रखना है। पहला तो हमने अपने परमात्मा को देख के चलना है। जो परमेश्वर के नक्शे कदम पे चलेगा उनको भी ठग, चोर, पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा, उनको देशद्रोही, तो हमें गुरुद्रोही, सारी हमें वही उपाधियां मिलेंगी। लेकिन ये इतनी उपाधियां मिलने के बाद भी उस परमात्मा का ना तो कोई मनोबल कमजोर हुआ, ना वो अपने मिशन से कुछ डगमग हुए, और उसी जोश और उत्साह के साथ में आज वो समर्थ अपनी जगह पे बना हुआ है। ठीक है जी, हमने भी उसी राह पे चलना है बहन जी। और हमने जो है मतलब कि बहरा मेंढक बनना पड़ेगा। आपने वो कहानी सुनी होगी बहरे मेंढक की। एक मेंढक था, वो बहरा था, वो पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि भाई मैं इस पहाड़ पे चढ़ के मैं वापस आऊं। तो बहुत सारे जो और मेंढक थे वो ट्र करने लग गए, वो जोर जोर से उछलने लग गए, वो तालियां पीटने लग रहे। अब वो जो बहरा मेंढक था वो तुरंत चढ़ा पहाड़ पे, जिस पहाड़ पे वो नहीं चढ़ सकता था, उस पहाड़ पे चढ़ के चोटी पे जाके वापस आ गया। तो किसी ने कहा यार तूने ये काम कैसे कर लिया भाई, ये काम तूने कैसे कर लिया, पहाड़ पे तू कैसे चढ़ गया हैं? जबकि इतने सारे लोग तेरा जो अमल की मनोबल नीचे गिराने के लिए हुटिंग कर रहे थे कि नहीं चढ़ पाएगा, ऊपर से गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, तू मर जाएगा। तो लगा मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसने कहा भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो ये लगा ये मेरे भाई बहन मुझे ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं कि तू कर सकता है, तू करेगा, डेफिनेटली तू करेगा। तो मेरे अंदर तो इन्होंने जोश भरा, जिस कारण से मैं चढ़ गया, नहीं तो मैं तो चढ़ ही नहीं सकता था। तो परमेश्वर ने एक बार बहन जी ये सत्संग में कहा था कि जब तुम सत्य की राह पे चलोगे तो तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे।
तो ये रामचंद्र जी हो या मैनेजमेंट वाले हो, ये हमारे भगत भाई, ये हमारे दोस्त हैं। आज ये काल, हाँ, आज ये काल प्रेरणा से आज ये हमें अपना शत्रु मानते हैं। तो हमने इनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी हमने इनकी परवाह नहीं करनी है। हमें परमेश्वर ने प्रेरित करके जो सेवा दी है, हमने अपनी सेवाओं पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जगत से कोई लेना देना नहीं। हमें चाहे कोई गाली दे, हमें चाहे कोई गुंडा बोले, चाहे कोई भुंडा बोले, चाहे कोई ठग बोले। दास को तो बहन जी 7 साल से नामदान केंद्र पे चोरी के आरोप में मैनेजमेंट घेर ही रहा है कि 50 लाख खा गया, गुरुजी की जमानत के नाम पे नामदान पे चोरी करता था। अगर मेरा मनोबल डाउन होना होता, मुझे अगर इन बातों से कोई ठेस पहुंचनी होती, तो आज 7 साल तक वो परमात्मा इस दास को चट्टान की तरह संगत में खड़ा नहीं रखता। तो रामचंद्र जी तो बहुत छोटी सी चीज है, फिर इनकी बातों का तो हमारे ऊपर असर ही क्या होना है। बस दासी का इतना कहना था भाई कि हमारे पास हर एक भगत की डिटेल हो कि किस भगत ने कितने पैसे दिए और कब दिए हैं, तो हमारे पास वो लेखा जोखा सारा हो। बिल्कुल बहन, वो हाँ। जैसे परमात्मा भी चलाए तो हम के मालिक ये है, वैसे तो वो जाने है, उसको क्या दिखाना है हमने। लेकिन भी ये है कि अगर कोई भी बात होती है तो हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर हो, और वो आज से करते जाएंगे, शुरुआत से करते जाएंगे तो हमारे को भी बर्डन नहीं पड़ेगा, इजी होगा। बिल्कुल, वो सारी चीजें बिल्कुल मेंटेन होंगी। वो सेवा भी जो है वो परमेश्वर अब देखेंगे भाई। जैसे अब भाई जितनी दास कर पाएगा उतनी तो दास के लिए संभव है, बाकी फिर आपस में सेवाएं परमात्मा बंटवा देंगे। और जो लैपटॉप है उसके लिए परमात्मा एक जो है संदेश संगत में भिजवा देंगे, या फिर ये जो अपनी ऑडियो है अपन इसको भी डाल सकते हैं। हाँ, कोई समस्या नहीं। हाँ चलो, जैसे कोई दिक्कत नहीं भाई। एक बात और थी दासी की, कहना चाह रही थी कि जब तक लैपटॉप की व्यवस्था ऐसा नहीं या कुछ भी हो जाता, जैसे पहले भी अपनी बात हुई थी, तब तक तो रजिस्टर में मेंटेन होगा ये सारा। वेबसाइट जरूर एक हम करवा लें, क्योंकि जितने भी वीडियो बने वो सुरक्षित वेबसाइट पे रह जाएंगे। तो दोबारा इस विषय पे चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए तो सारी वीडियो मेरे पास में हार्ड डिस्क में है, इसीलिए तो मैं ये लैपटॉप की, क्योंकि मोबाइल में जो है हार्ड डिस्क सपोर्ट नहीं करती ना। वेबसाइट एक ऐसी चीज है ना, आप उसमें जितना मर्जी बड़ा छोटा जो मर्जी वीडियो डाल लीजिए, जो मर्जी पोस्ट डाल लीजिए, वो सेफ है, आपकी कहीं नहीं जाती वो, कभी नहीं जाती। अब बहन उसमें शुरुआत में दिक्कत ये है ना कि हमारे पास में इतना फंड नहीं है ना। हाँ, वो बात सही है, मैं पता है। अब अगर ऐसी हम कोई वेबसाइट बनवाएं तो आज के टाइम में बहन जी कम से कम 50-60 हजार रुपये तो आप नॉर्मली मान के चलो। नहीं लगता इतना पैसा। अच्छा, 50-60 हजार रुपये कहाँ लगेगा? मतलब 20-25 रख लो आप मैक्सिमम। वैसे हमारी नॉर्मल बनेगी, नॉर्मल आप रखो। अभी जानकार किसी बंदे से बनवाएंगे तो वही 15,000 में काम हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा काम है ही नहीं। वो बात सही है, लेकिन थोड़ा सा हमने और यहाँ पे हमने यहाँ पे सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि एक तो लॉकडाउन चल रहा, और जो भगत समाज जो सच्चाई के साथ है, यही कारण है ना कि अभी जा नहीं सकते बाहर। और जो आत्मा जो सत भक्ति कर रही है उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं, ठीक है। और फिलहाल हमें ये जो हम लोग सेकंड ऑप्शन में लेना चाहिए, क्योंकि वैसे सारी वीडियो हार्ड डिस्क में हमारे पास में सेव है, और जब कभी ऐसी कोई स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी परमेश्वर के दया से, तो फिर वेबसाइट बनवा के हम उस पर डलवा सकते हैं जी। तो फिलहाल तो हमने जो हम लोग ज्योति के लिए परमेश्वर के आशीर्वाद से ये मतलब व्यवस्था करनी पड़ेगी, और एक लैपटॉप का भाई मालिक के आशीर्वाद से हम लोग एक मैसेज भी डाल देंगे और ये ऑडियो भी डाल देंगे। जिस आत्मा को परमात्मा प्रेरणा करेंगे वो अपनी सेवा दे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और अगर थोड़े थोड़े करके भगत कर ले तो ज्यादा अच्छी बात है। वो देखो बहन जी, थोड़े थोड़े में है ना, थोड़े थोड़े में फिर बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, मतलब क्योंकि उन मेंटेन करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कोई 2,000 देगा, कोई 5,000 देगा, कोई 10,000 देगा, मेंटेन करना बड़ा वो हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर ने अगर करवाना होगा तो किसी एक से करवा देगा। कितने का? मुश्किल से 30-40 हजार का आता होगा ठीक ठाक सा। हाँ जी, 40 तक का रखिए। वो मालिक करवा देगा। नहीं करवाएगा तो बहन जी अपने पास में 50 रुपए का रजिस्टर है, अपन उसमें एंट्री करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन दिक्कत क्या थी कि जैसे अपन लाइव आते हैं ना भाई जैसे अपन लाइव आते हैं तो लाइव में मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत आती है उन वीडियो को निकालने में, क्योंकि जैसे मैटर क्या चल रहा है, अब उस मैटर से संबंधित मैं कहाँ से निकालूं वीडियो। अगर लैपटॉप हो जाए तो मैं तुरंत उस पर मल की सर्च करूँ, तुरंत वो वीडियो अपना निकाल लूँ मैं, भाई जिस भी नाम से मैंने उसको फीड कर रखा है। छोटे से फोन में इतना नहीं हो पाएगा। ये मेरा पूरा तो फोन भरा पड़ा है, 128 GB तो फोन भरा पड़ा है, 1000 GB से ऊपर वो हार्ड डिस्क भरी पड़ी है, 2 हार्ड डिस्क हैं,
नहीं हो पाता ना सारा। कौन काम कैसे करेगा? बिल्कुल, तभी राशि कह रही थी कि परमात्मा की दया से हम आगे चलकर ऐसा जरूर करेंगे कि एक वेबसाइट पर सारा मटेरियल डाल के रखेंगे, जो भी नया वीडियो बना वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जिसको भी सच्चाई देखनी है, जिसको भी जो देखना है, वेबसाइट खोलो, सब कुछ वहाँ उपलब्ध है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। 2D पेशेंट का नाम क्या है? राजकुमार। लोअरिंग जारी, बात कर लेना। तो बहन ये था परमात्मा के आशीर्वाद से। आप जी को कहीं इसमें कोई सलाह हो, कोई परामर्श हो, कोई बात हो तो बताइए। दासी को तो यही था कि पैसे का मामला है और ये सेंसिटिव मुद्दा बच जाता है, तो दासी का सिर्फ इतना सा ही सुझाव था कि हम इस चीज को बहुत ट्रांसपेरेंट लेके चलेंगे और हमारे पास सारी डिटेल रहे। बिल्कुल, रिकॉर्ड बाकी तो परमात्मा की बहुत दया है। रिकॉर्ड बिल्कुल कम्प्लीटली रहेगा, एक एक पैसे का रिकॉर्ड रहेगा। उसके बाद चाहे कोई मर्जी कुछ बोले, कुछ ही व्हाट्सएप पे भोगता रहे, कुछ भी फेसबुक पे पोस्ट बना के डालता रहे, हमें उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात भाई, कल को जैसे ये सेवा किसी और के पास में जाएगी, जैसे आप भी अभी शुरुआत करोगे, आने वाले समय में सबको पता है कि बहुत बढ़ जाएगा भाई, ये बिल्कुल सेवा जगह जगह होंगे। जिसके पास में जाएगी वहाँ भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि हमने पहले से ही उससे बिल्कुल मेंटेन रखा है, ट्रांसपेरेंसी रखी है, तो वहाँ पे कोई 19-21 का मतलब ही नहीं बनता कि हो जाए। जी 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 जी, वो तो परमात्मा बहन जी, जिस भी आत्मा, जिन आत्माओं के घर पे ये ज्योति का जो ये ज्योति लगाने का जो सिस्टम करवाएंगे, वो देखो बहन जी, एक चीज को आप ध्यान रखना, आप और हम अपनी तरफ से नहीं चल रहे, हमें परमेश्वर आदेशित कर रहे हैं। परमेश्वर हमें अपने इस भक्ति रूपी अखाड़े में सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हमारी अगर हम चलाएंगे तो भी नहीं चलेगी, हमारी अगर हम चलाएंगे तो भी नहीं चलेगी। मैं तो यहाँ पे देखता हूँ ना, जितने भी जो पेशेंट आते हैं उनको एक बार कोविड वार्ड में डाल दिया, उसके बाद उनके परिवार वाले बाहर, फिर वो डॉक्टरों का काम है, पेशेंट का काम उसको कैसे उसको हैंडल करना है। कुछ नहीं आना ना जाना, खाना दाना कपड़े लत्ते सब वो प्रोवाइड करवाते हैं, बाहर का कोई काम नहीं। तो अब तो सब दासी के पास जितने भी फोन कॉल्स आते हैं, दासी उनको भी यही कहती है भाई कि आप जी को क्या लगता है कि पवन भाई अपने हिसाब से अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपनी मर्जी से बोलते हैं। उसी में एक सेकंड बहन जी, बेड नंबर क्या है? लोअरिंग जा रही है, बात कर लेना। जी जी भाई बोलिए। मैं ये कह रही थी कि दासी के पास जितने भी कॉल्स आते हैं भगत भाई बहनों के, तो दासी उनको यही कहते हैं कि अगर आप जी को ये लगता है कि पवन भाई अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपनी मर्जी से बोलते हैं, अपनी मर्जी से उनको सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो गलत है। परमात्मा का जब तक सर पर हाथ नहीं होगा, इतना बड़ा काम करना किसी जीव के बस की बात नहीं है। बिल्कुल बहन जी, नहीं हो सकता। परमात्मा पल पल प्रेरणा करते हैं, पल अब पल। देखो ना, अब देखो आज आपने जो ये डाली है PDF सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की पीले पर्चे वाली, सोशल मीडिया से संबंधित उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है कि अपनी मर्जी से ना कोई ऑडियो डालेगा, ना कोई वीडियो डालेगा, गुरुजी की फोटो तक नहीं लगाएगा, गुरुजी की कुछ नहीं करेगा, हम करेंगे तो ही होगा, है कि नहीं? अपनी मर्जी से सत्संग भी नहीं डाले अपने चैनल पर, और अपना चैनल जो बनाएंगे वो भी पहले इंफॉर्मेशन देंगे कि आपने चैनल बनाया, और वो चेक किया जाएगा, अगर सही होगा तो आपको सेवा मिलेगी, अदरवाइज आप सेवा नहीं कर सकते। और कोऑर्डिनेटरों को सख्त आदेश दिया कि व्हाट्सएप ग्रुपों को फिल्टर करो, उनमें जो भी गुरुद्रोही हैं उन सबको बाहर निकालो। अब आप देखो बहन, अब आप देखिए, सुबह हो गया इनका फिल्टर, सुबह इन्होंने सबको रिमूव कर दिया ग्रुपों में से, सुबह ही फिल्टर लग गया इनका। अब आप देखिए, जो परमेश्वर की वाणी है कि भाई जैतू चाले डाल डाल, और वो अपने भगत को चलाएगा पात पात, ठीक है? बिल्कुल। कल मैंने आपको फोन किया था दिन में कि मैं शाम वो मैंने आपको मैसेज किया था कि शाम को मैं आपको कॉल करूंगा। जी जी ठीक है, लेकिन शाम को मेरा इसमें बैलेंस हो गया खत्म। अच्छा अच्छा, तो मैसेज कर देते आप मुझे कॉल करने के लिए। उसका भी तो खत्म हो गया था, मोबाइल का भी खत्म हो गया, और उसका अब देखो बहन जी बड़ी समस्या है ना, अब तो 20 रुपए मोबाइल में डलवाने में भी सोचने पड़ते हैं, इसलिए तो मैंने आपको कहा कि आप मुझे वापस फोन करो, क्योंकि इसमें 20 रुपए ही है। अब इतनी लंबी बात 20 रुपए में हो नहीं सकती थी, है कि नहीं? तो कल शाम को ही मेरे को परमात्मा ने, ऐसे चलता है, हमारे घर पे भी ऐसे चलता है, एक के घर पे एक के फोन पे नेट उपलब्ध होता है, तो उससे बाकी के 2 बंदे नेट चलाते हैं। जी जी, है ना? तो क्या है कि मेरे को कल शाम को ही परमात्मा ने प्रेरणा कर दी थी कि बेटा 2 मिनट की ऑडियो डाल दे कि जो भी भगत हैं वो 2 नावों की सवारी ना करें, और मैनेजमेंट के जितने भी ग्रुपों में हैं उन सब में वो अपना मैसेज डाल दें, अगर वो रिमूव करे तो रिमूव हो जाए। कल शाम को ही ये 10 ऑडियो डालने वाला था,
लेकिन नहीं डाल पाया अच्छा। किसी कारण से। आज देखो काल भगवान ने वो मैसेज मैनेजमेंट के माध्यम से भिजवा दिया कि व्हाट्सएप के ग्रुपों को फिल्टर करो। यानी परमात्मा चाहते थे कि पहले ही हमारे मैसेज उनके ग्रुपों में डल जाएं, और ये कल ये मैसेज बिल्कुल, डालने वाले बिल्कुल। हैं, और देखो आज इन्होंने वो मैसेज अभी डाल भी- दिया। अब बताओ परमात्मा नहीं चला रहा अभी तो भी कौन चला रहा है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, इतनी- एक और सजेशन था दासी जी। का कि एक ऑडियो ग्रुप में डालनी चाहिए हमें। डाल कि दी ना या मैंने अभी आप तो भी आते डाल ही। दीजिए। नहीं, एक और डालने के लिए दासी को प्रेरणा हुई थी परमात्मा की दया से, या तो आप डाल देना या तो दासी डाल देगी ग्रुपों में। कि जितने भी ग्रुपों में, क्योंकि सत्सेवक भाई बहन जुड़े हुए तो है ही ग्रुपों में, है ना, जो मैनेजमेंट वाले ग्रुप है। अब रिमूव उन्होंने भले ही कर दिया, पर वो ग्रुपों के सारे कॉन्टेक्ट नंबर अभी उनके पास में है। अच्छा, एग्जिट तो सही नहीं बात। किया ना, रिमूव किया है। अब क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं उसका ब्रॉडकास्ट। जी। एक ब्रॉडकास्ट बना ले, सारे वो बंदों के नंबर, भक्तों के जो भी ग्रुपों में जुड़े हुए थे मैनेजमेंट के, उनका एक ब्रॉडकास्ट डाले सबको ऐड करके। एक मिनट रुकना बहन जी, कोरोना का पेशेंट है, उसकी जी। एंट्री कर देता हूँ। भैया नाम क्या है? हाँ, आप कर। हैं? चंपा देवी। चंपा देवी। चंपा देवी कौन से वार्ड में जाएगी? 2A। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है माता जी की? उम्र कितनी? 60 साल है क्या? 60 के आसपास है क्या? चलो ठीक है फिर वो फाइल लेके आएंगे ना नीचे से, मैं कर लूंगा एंट्री, फिर कर लूंगा। ठीक है जी बहन बोलिए। जी भाई, दासी कह रही थी कि वो एक ना, जो ग्रुपों में मैनेजमेंट के जितने भी ग्रुप हैं उनमें ये लोग जुड़े हुए हैं अपने सत्सेवक भाई बहन। अब ये क्या कर सकते हैं, आप डाल दो नंबरों को उसमें ना, सेव कर लें। आप एक छोटा सा हाँ। ऑडियो बना के डाल दो। दास आपकी बात को समझ गया है, वो उन नंबरों को अपने पास जी, रखेंगे और उनको पर्सनली भी या फिर ब्रॉडकास्ट के माध्यम से वो उन पे मैसेज छोड़ते रहेंगे। मतलब एक ग्रुप बना लिया ब्रॉडकास्ट का। हाँ, और उसमें उन्होंने सारे के सारे एक साथ में जितने वीडियो ऑडियो आप जी के द्वारा परमात्मा ने बनवाए वो सब डाल दें। अब डाल दिया, अब उसके बाद जिसको प्रेरणा होगी वो देख लेगा, समझ जाएगा। जिसने लेफ्ट होना होगा होता रहे लेफ्ट, पर पर्सनली सबके पास पहुंच गया। चलो ठीक है बहना, मेरे को फोन रखना पड़ेगा थोड़ा सा, वो है ना उसकी 2-3 पेशेंट आ गए। कोई बात नहीं भाई जी। हाँ, सब शायद। भाई सुनो।